हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। और मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ। आपको जान के हैरानी होगी कि एक रात में 400 एकड़ जंगल, वो जंगल जिससे हमारी सांसें चलती हैं, वो पेड़ पौधे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, उस पेड़ पौधों के बिना इस धरती पे हमारा अस्तित्व ही नहीं है। वो पेड़ पौधे, वो भी 400 एकड़ की भूमि जिसे बनाने में वर्षों लगे होंगे, उसको मात्र एक रात में काट दिया गया। और ये काटा किसने? सरकार की तरफ से बिल्कुल कटा है। कोई आम इंसान के बस का तो ये काम है नहीं। तो ये किसने काटा? सरकार ने काटा। सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पे काटा। किसके लिए डेवलपमेंट? हमारे लिए डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट हमारे किस काम का है जब हम ही नहीं रहेंगे? लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ना तो एक हिंदू और ना एक मुस्लिम और ना ही पॉलिटिशियन आगे आए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन के लिए यहाँ पे कोई वोट बैंक नहीं था। जानवर वोट डाल नहीं सकते, पेड़ वोट डाल नहीं सकते। वो हमें सिर्फ क्या दे सकते हैं? ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नेताओं के लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए वोटर चाहिए, वोटर, आप, हम। और हमें क्या चाहिए? हमें देवी देवता चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं चाहिए। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जितना प्रेम देवी देवता से है, मैं ये नहीं कहता, आप देख सकते हैं हमारे माथे पे तिलक लगा है। मैं एक सनातनी हूँ, मैं भगवान में बहुत आस्था रखता हूँ। उसी तरीके से कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन, कोई बुद्ध, वो भी अपने धर्म में बहुत आस्था रखता है। लेकिन इसके साथ साथ भी इस प्रकृति में आस्था रखना हमारा सबसे सुप्रीम मोटो होना चाहिए। अगर जो हम नहीं रखते हैं तो शायद हम अपने उस भगवान को भी धोखा दे रहे हैं, खुद को भी धोखा दे रहे हैं। भगवान की सांसें, भगवान तो हमने नहीं देखा है। एक हमारा आस्था है कि ईश्वर है, नो डाउट, आराधना करते हैं हम लोग, आस्तिक लोग हैं, बिल्कुल आस्था रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम पेड़ों को नुकसान पहुंचा के, पेड़ों को काट के, और जिस तरीके से हमने हाथ पे हाथ रख के और बैठे हुए हैं कि कोई कांड नहीं हुआ, 400 एकड़ भूमि, 400 एकड़ जंगल जो काटे गए, कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। आपने सुना होगा कि जो अमेजन का फॉरेस्ट है वो विश्व का लंग्स कहा जाता है, फेफड़ा, क्योंकि वहां से विश्व का 20 से 25% ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि विश्व के 20 से 25% लोगों का जीवन वहीं से चल रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस मुद्दे पे बात करते हैं कि ना तो एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिज्म कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ धार्मिक मुद्दा ही नहीं था। तो हम क्यों पढ़े? ना तो हमारे ईश्वर को ठेस पहुंचा, ना तो हमारे अल्लाह को ठेस पहुंचा, ना तो हमारे महावीर और ना ही हमारे गौतम बुद्ध को ठेस पहुंचा। तो ठेस किसको पहुंचा? जानवरों को। जानवर किसके पास जाएंगे? हम आप तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन जानवरों के लिए तो कोई कोर्ट ही नहीं बना है। उनके लिए कोर्ट क्या बना है? हमारे दिल। लेकिन हमारे दिल में उनके लिए अगर जो प्रेम नहीं रहेगा तो हम उनके लिए कर ही क्या सकते हैं? इस तरीके से आप देखिए, आप सोच के देखिए कि एक यहाँ पे अगर जो गाय कटती है, एक गाय कटती है तो हम लोग कितना आवाज करते हैं कि गौ माता को काट दिया गया। या फिर कोई अगर जो क्या है, बकरा है, उसको काटा जाता है तो भी हम सनातनियों को बहुत कष्ट होता है। लेकिन क्या एक भी सनातनी या फिर एक भी मुस्लिम आगे बढ़ के आया हो जो बोला हो कि नहीं ये बहुत अन्याय हुआ? नहीं, कोई नहीं आया, क्योंकि हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है। लेकिन इस तरीके से अगर हम सोते रहे तो एक दिन हम सो ही जाएंगे, क्योंकि जिस दिन इस धरती से पेड़ पौधों का अस्तित्व खत्म हो गया, उस दिन हमारा अस्तित्व यहाँ पे कल्पना किया ही नहीं जा सकता है। तो आखिरी में हाई कोर्ट को आना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। तो आखिर सरकारें क्यों? हम सरकार को चुनते ही क्यों हैं? जो हमारी जान माल, हमारी सुरक्षा ना कर सके, पेड़ पौधों की सुरक्षा ना कर सके, ऐसी सरकारें हमारे किस काम की हैं? जब न्याय से सारी चीजें गवर्न होनी है तो फिर न्याय पे ही छोड़ देते हैं। वोट ही क्यों डालना? नेता बना के हम क्या करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरी है आपको जागना, क्योंकि अगर जो इन्वायरमेंट का संरक्षण नहीं होगा, क्लास 1 से 1, 2, 3, 4 या आप क्लास 6 से हम अच्छे से पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखना, बचा के रखना, पेड़ पौधे लगाना है। लेकिन क्या हमारे अस्तित्व में वो चीज़ आया है? नहीं। हमारे भगवान को ठेस पहुंचे, हम मरने कटने के लिए तैयार है, लेकिन कितने पेड़ पौधे कट जाए उसके लिए हमने कभी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अब जरूरत है आप सभी को, हम सभी को जागने की। मैं अपने हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, मुस्लिम, बौद्धिज्म जितने सभी भाइयों से आग्रह करता हूं कि आप आगे बढ़ के आइए और आवाज उठाइए।
अगर जो आप पब्लिकली मार्केट में नहीं आ सकते तो आप सोशल मीडिया के थ्रू इसको आवाज उठाइए। जितना हो सके ट्विटर पे एक्टिव होइए, यूट्यूब पे एक्टिव होइए, इंस्टा पे एक्टिव होइए, लेकिन आपको आगे आना ही पड़ेगा। नहीं तो आज तो हम जी रहे हैं, किसी तरीके से हमें काम भर की सांसें मिल जा रही है, लेकिन हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो दम घुट घुट के मर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे प्राण चला गया। तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।